कुछ दिन पहले कराची की तारीख का यूँ कहा जाए कि एक ऐसा जिनसी स्कैंडल सामने आया। हम बात कर रहे हैं शबीर तनोली की, और उसके हवाले से मज़ीद इंकशाफात भी सामने आया जिसने हमें हिला दिया। क्योंकि ये बात समझ में आना मुश्किल है कि कई सालों से एक शख्स कराची में मौजूद था, दूसरे शहर से आया था, वो बच्चों को ले जाता था, उनसे ज़्यादतियाँ करता था, लेकिन किसी को पता नहीं चला। और जब लोगों को शक भी हुआ तो उन्होंने कोई स्ट्रिक्ट एक्शन इस पर नहीं लिया, जब तक कि उस शख्स ने खुद इकरार नहीं किया और उसने नहीं इस पर बात की कि वो क्या क्या करता रहा है बच्चों के साथ। आप बात करते हैं, वजिया ज़फ़र साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। आप माहिर नफ्सियात हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू मैम। हम आपने ऑब्वियसली ये सोशल मीडिया पर खबर चल रही है, मेन स्ट्रीम मीडिया पे चल रही है, ये आपने सुन ही लिया होगा कि ये शख्स कितना घिनौना फेल कर रहा था। और बच्चे जो छोटे छोटे होते हैं इसके पास जूस लेने आते कैसे भी अपने क्वार्टर्स में ले जाता था। और अभी हमें नहीं पता कि एक्चुअल नंबर्स क्या हैं, अभी तो हम देखेंगे। फिर उसके पास से वीडियोज़ निकली है। क्या जहनीत होती है इन लोगों की, ये कैसे एक के बाद एक बच्चे को अपनी हवस का निशाना बनाते रहते हैं और इनको एहसास नहीं होता कि क्या कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अच्छा, अस्सलाम। अगर हम बात करें साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव की, तो मेन इंपॉर्टेंट है इसमें पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स को देखा जाता है। और ऑब्वियसली जो लोग ऐसे काम करते हैं उनकी ना ही कोई नॉर्मल पर्सनालिटी होती है, ना ही उनका चाइल्डहुड नॉर्मल होता है। उनके ट्रॉमाज होते हैं, उनकी पर्सनालिटी के अंदर बहुत सारे इश्यूज होते हैं। मेनली बच्चे को टारगेट करने का मेन रीजन ये भी होता है कि उनको इजीली टारगेट किया जा सकता है। और बच्चे हाँ, तो ये वो चीज है कि लॉन्ग प्रोसेस में है, कुछ लोग उसको शॉर्ट प्रोसेस में भी रख लेते हैं। और वो आप नोट करें कि जो वीकनेस जो होती है बच्चों को, देखा जाता है कि वो ना अपने लिए स्टैंड ले सकते हैं, ना बोल सकते हैं। तो अक्सर लोग अपना अब्यूज, बचपन का ट्रॉमा उन पे ही प्रोजेक्ट कर देते हैं। और मेनली पीडोफाइल के बारे में अगर पढ़ा जाए तो इसमें एज रेंज देखी जाती है कि जो स्पेसिफिक एज रेंज है उसमें उनको ये उन बच्चों को टारगेट करते हैं। अब उसका है कि उसमें मेनली ये देखा गया है कि जो लोग ये कंटिन्यूसली हरकत करते हैं उनमें उनकी पहली 2-3 अटेम्प्ट्स बड़ी अच्छी जाती है, उनके अंदर एक बड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है और उनको लगता है कि नो दिस इज वी कैन डू, और उनको बड़ा अच्छा फील होता है। अच्छा फील होने का ताल्लुक ट्रॉमा से होता है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर से होता है, और मेनली उनके अपने अंदर बहुत सारी चीजें सप्रेस होती हैं जो हेल्दी वे में नहीं निकलती। और हमारे बहुत सारे, अगर हम देखें, इस तरह के तबकात में लोग ऐसे मौजूद हैं जिनके फाइनेंसिस को हम देखते हैं, बैकग्राउंड्स को देते हैं, इनकी मेंटल हेल्थ टोटली जो है वो उस लेवल की होती है कि उनकी जो फीलिंग्स हैं, अटैचमेंट्स हैं, वो बहुत पुअर होती हैं। तो एक एहसास होता है ना, इंसान ह्यूमैनिटी लेवल का जो एहसास होता है बेसिक, वो भी फिर इनके अंदर खत्म हो जाता है। अच्छा वजिया, अब इसमें हम इसको एक ब्लैंकेट कवर तो नहीं दे सकते ना, ये नाम दे के कि क्योंकि किसी के साथ ये हुआ तो ही इज़ एंटाइटल्ड और शी इज़ एंटाइटल्ड टू डू दैट, वी कांट डू इट। इसी तरीके से हम ये भी ब्लैंकेट कवर नहीं ले सकते कि जी अगर भूखमरी है तो एक दूसरे को मारना शुरू कर दो, एक दूसरे से रोटी छीनना शुरू कर दो, ये भी नहीं हो सकता। ऐसा पहली मर्तबा ये केस भी नहीं आया है, हम ऐसे कई केसेस देख चुके हैं, कसूर से लेके कराची तक इस तरह के सेवरल इंसिडेंट्स। माय क्वेश्चन इज कि पहले तो ये शायद रिपोर्ट नहीं होते थे या पहले मीडिया इतना वाइब्रेंट नहीं था तो ये चीज़ें सामने आती भी नहीं थी। अब ये चीज़ें रिपोर्ट भी होती हैं, लोगों में शऊर भी आया है, इसके बावजूद भी लोग, इस तरह के लोग, ये कैसे करेज इकट्ठी कर पाते हैं नोइंग द फैक्ट कि यार अगर मैं पकड़ा गया तो मेरे साथ क्या होगा। रिपोर्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। या फिर अगर इसको माइन्यूट भी कर लूँ, अगर किसी ने, बच्ची ने चिल्ला दिया तो मैं क्या करूँगा। मतलब कि दिस इज नॉट जस्ट ओनली पावर्टी फैक्टर या ट्रॉमा फैक्टर। तो वो डर कहाँ गया, वो फियर कहाँ गया? इट्स मोर देन दिस। अच्छा, इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि इसमें मेजरली जो चीज काउंट होती है ना, वो रिपीटिशन जो मैंने पहले मेंशन किया। और इसमें इंसान का जो लॉजिकल माइंड, एक्टिव माइंड होता है ना, जो वो देखता है कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे या क्या चीजें कैसे इम्पैक्ट कर सकती है मेरे इमेज पे, मेरी लाइफ में। आप देखिए, इम्पल्सिविटी वो वही चीज है जो सिम्टम है जब बढ़ता है। तो अभी रिसेंटली केस में देखी थी, 10 रुपए के पीछे 2 लोगों का झगड़ा हुआ और उन्होंने जी। छुरियां मार दी दूसरे को। या अब बात सिर्फ 10 रुपए की नहीं है, बात उनकी उस चीज की रिस्पॉन्स की है, बात कॉन्सिक्वेंसेस की भी नहीं है। कुछ लोग अपना माइंड बस प्रेजेंट में देख रहे होते हैं, उनको कोई कॉन्सिक्वेंसेस की ना सोचने की समझ होती है। और मैं बिल्कुल ये चीज नहीं मेंशन करी कि ये चीज को जस्टिफाई कर रही है। हम एक्चुअली सही। माइंडसेट के बारे में बात करें कि माइंडसेट, क्योंकि हम जब नॉर्मल माइंडसेट इन चीजों पे बात कर रहे होते हैं उनके लिए एक्सेप्टेबल ही नहीं होता किसी भी फॉर्म में। तो वो उस चीज पर डिस्कशन करते हैं कि एक्चुअली इनके माइंड में क्या चल रहा है। तब नॉर्मेलिटी यही होती है कि आप लॉन्ग टर्म में भी नहीं सोच रहे होते और आपकी सेल्फ कंट्रोल बहुत पुअर होता है, इम्पल्सिविटी आपकी बहुत बढ़ जाती है और आपके सप्रेस इमोशंस। अच्छा, मैं मेन चीज ऐड करूंगी,
सप्रेस इमोशंस इतने ज्यादा होते हैं ना कि जहां आपका बस चलता है बिना सोचे समझे आप एक्ट कर देते हैं, चाहे कत्ल करना हो, चाहे रेप के केसेस हो, चाहे अगवा करना हो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।